अब जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। ठीक है, मतलब पौधों में भोज्य पदार्थ को, जल को पहुंचाने के लिए किसका जरूरत पड़ा था? जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन हम लोगों के अंदर तो ऐसा प्रकृति ने व्यवस्था नहीं किया है, तो हम लोग के शरीर के प्रत्येक भाग तक उपयोगी पदार्थ कैसे पहुंचेगा और अनुपयोगी पदार्थ कैसे निकलेगा? तो इसके चलते हम लोग के शरीर में क्या साधन होता है? तो हम लोग के शरीर में एक तंत्र विकसित होता है, जिस तंत्र को हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? रक्त। तो कोई पूछे बताओ जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, तो बोलेंगे जंतुओं में परिसंचरण के लिए एक तंत्र विकसित होता है। ठीक है, क्या एक विकसित होता है? एक तंत्र विकसित होता है। या क्या आंसर होगा? तो याद रखना, जंतुओं में परिवहन, परिवहन माने उपयोगी पदार्थ को पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र विकसित होता है, विशेष प्रकार के तंत्र विकसित होता है, विकसित होता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जिसे हम लोग नाम देते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको अंग्रेजी के अंदर हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, याद रखोगे। ठीक है, अब जो सवाल है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है याद रखोगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनी के मिलने से होता है ना। कौन कौन सा चीज़ मिलेगा तो रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होगा? पहला याद रखोगे कौन सा चीज़? रक्त का मतलब क्या होता है? ब्लड। दूसरा क्या मिलेगा? हृदय। और तीसरा क्या मिलेगा? रक्त वाहिनी। ये तीन चीज़ मिलता है, इसको कहते हैं हार्ट। ठीक है, इसको कहेंगे हार्ट। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ के मिलने से हम लोगों के अंदर क्या बनता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण याद रखोगे। इसके अतिरिक्त लसिका का मतलब होता है लिम्फ। इसके अतिरिक्त लसिका भी परिवहन के क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो है ना, लसिका भी परिवहन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये था जंतुओं में परिवहन के कुछ बेसिक बात, और हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ढंग से सजा के पढ़ाने का, और स्टार्ट करेंगे क्या? ब्लड, रक्त क्या होता है, रक्त के बारे में हम लोग बहुत डिटेल के साथ आराम से सीखेंगे। रक्त को सिखाएंगे तुम लोग को अच्छे से, ब्लड के बारे में जानना है। ब्लड क्या, व्हाट इज ब्लड? ठीक है, तो ब्लड स्टार्ट करेंगे, पहले इसको नोट कर लो आराम से।